नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 43। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यानी आपने 42वें श्लोक अर्थ में पढ़ा होगा, जहां भगवान ये कह रहे थे कि यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह से वहां तक पहुंच नहीं, माने अभी नया नया उसने ध्यान योग सीखा था और पूरी तरह उसमें पारंगत नहीं हो पाता है, तो अगर अंतकाल आ जाता है तो वो फिर किसी जो योगी है उसी के घर वो जन्म लेगा और उसका करा हुआ व्यर्थ नहीं होगा। तो यहाँ एक प्रकार से भगवान के चाहे संबोधन की बात करें, भगवान पूर्व जन्म के संस्कारों की बात बता रहे हैं और ऐसे कई आख्यान हम पुराणों में ग्रंथों में देखते हैं। माने अगर आपने पढ़ा हो जिस प्रकार से कथा में आता है कि प्रद्युम्न का जो पालन करने वाली माता, माने एक तो जन्म देने वाली माता, एक उनको पालन किया, उनको पाला बड़ा किया, तो वो एक दैत्य कन्या के रूप में देखते हैं उनको। और एक माने श्राप के कारण उनका दैत्य के यहाँ जन्म हो गया, लेकिन उनकी जो उनकी निष्ठा भगवान के प्रति, उनका जो पूर्व जन्म का संस्कार वो था और एक नियत समय आने पर वो जागृत हो गया कि उनको पता लग गया कि वो तो एक देवी रही और किस प्रकार से भगवान की तपस्या कर उन्होंने कई प्रकार के रासायन के बड़े बड़े ऐसे भगवान से वरदान प्राप्त किए, रासायन कला। तो वो उसके जागृति के बाद फिर वो मुक्ति के लिए लालायित हो गए और जैसे उनको भान आ गया, इतना लंबा जीवन जीने के बाद उनको अनायासी ये सब ध्यान आ गया कि मेरा पूर्व जन्म संस्कार, मैं तो एक देव कन्या थी और मैंने भगवान को तपस्या कर प्रसन्न कर लिया था, उनसे रसायन विज्ञान के सारे गूढ़ रहस्य जान लिए थे और किसी ऋषि के श्राप से, माने वो जब उनको बल मिल गया तो उस रसायन विद्या का प्रयोग उन्होंने जिज्ञासावश किसी ऋषि के बालक पर कर दिया, उनको उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया। उनको हालांकि ऐसा लगा कि शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन उनके माने जो ऋषि बालक था उनके माता को बहुत बुरा लगा कि हमारा जो प्रेम बालकों को खिलाने का जो समय था वो आपने छीन लिया। इस कारण से उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई आपने ये इस रसायन विद्या का प्रयोग गलत किया है, तो आप दैत्य कुल में जन्म ले। तो अब मुख्य बात यहाँ समझ में आती है कि उन्होंने भगवान की तपस्या, भगवान का मनन तो हृदय से किया ही था और उनकी कोई ऐसा माने तामसिक प्रवृत्ति से किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए तो नहीं किया था। लेकिन अब चूक है तो है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो एक प्रकार अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए कर ही लिया, तो उनको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा, दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी नियत समय आने पर अनायास ही उनको वो भान हो गया कि मैंने तो पूर्व जन्म में एक तो उन्होंने जहां छोड़ा था अपनी तपस्या को, उनको वहीं से फिर वो प्राप्त हुआ। उनका कहां तो
30-35 वर्ष का जीवन ऐसे ही चला गया, जहां पर उनको कुछ, वो उन्होंने अपने आप को दैत्य करना समझकर ही जिया। लेकिन अनायास जैसे उनको ये भान हो गया कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया था, तो फिर उसके बाद उनकी शुरुआत उसी के आगे से हुई कि अब तो मुझे मुक्ति ही चाहिए प्रभु। मैंने देख लिया संसार में कुछ भी पालें, यहाँ कहीं ना कोई अनुशासन टूटने का भय रहता है, कुछ ना कुछ कमी संसार में तो रहेगी, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे किसी भी पुण्य लोक में रहें। इसलिए मुझे मुक्ति ही वास्तविक लक्ष्य, वही मुझे चाहिए। तो यहां पर भी हम, भगवान ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा। देखिए, पहले तो भगवान के हर श्लोक में जो संबोधन है उनमें बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हैं। यानी जब कोई वीरता की बात होती है तो भगवान का संबोधन भी वैसा ही हो जाता है। अब क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों की बात हो रही है, तो यहां कुरुनंदन कहकर भगवान संबोधित कर रहे हैं कि भगवान का अर्जुन को कुरुनंदन कहना भी एक प्रकार अपने पूर्व जन्मों की स्मृति से अवगत कराने जैसा, कि भाई हमें हमेशा, चाहे हमें ध्यान ना हो, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना भाई, कुल परंपरा, हम किसकी संतानें हैं इसका गर्व होना चाहिए। और हमेशा आज जो कर्म कर रहे हैं उसका जो सत पार्ट है, सत यानी जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है, आपके जीवन में जितना भी आप सत पाठ करेंगे वो अक्षय रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी आपके जीवन में आपको कुछ अनायास ही बहुत अच्छा गुरु मिल जाता है, तो उसका कोई माने अभिमान करना या मैं तो प्रभु इसके बिल्कुल लायक नहीं था। देखिए, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानना है, लेकिन अपने आप को एकदम छोटा भी नहीं मान सकते। भगवान ने जो बनाया है वो उसको माने, भगवान ने जो बनाया वो गलत कैसे हो सकता है? तो ना बहुत बड़ा मानना, ना बहुत छोटा मानना। तो हो सकता है कोई हमारा पूर्व जन्म का संस्कार हो, हम इस कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो कोई ऐसा पुण्य हमारा जाग गया होगा जिस कारण से अनायास इतने अच्छे हमें शिक्षा देने वाले गुरु मिल गए, और वो सारी बात जो कई जन्मों में नहीं सीख पाते हैं वो हम कुछ ही महीनों में या कुछ ही वर्षों में गुरु आशीर्वाद से सीख गए, या कई बार अनायास व्यक्ति अपने आप ही सीख जाता है। माने एक तो होता है कि भाई एक शरीर के रूप में व्यक्ति को गुरु मिल गया, एक वैसे ही उसका जो पुण्य जाग गया। और ऐसी कथाएं भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, भगवान के भक्ति करते करते ऐसा कोई प्रहार हो गया, चोट लग गई, तो कुछ ऐसा वो जागृति आ गई, वो जागृति लौट आई। तो उसको भी अपने को यहाँ बड़ा माने ये बड़े विश्वास के साथ यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु तुझे पाने में कितना समय लग जाएगा। जैसे मान ले तीव्र उत्कंठा हो गई भगवान से मिलने की, लेकिन मुझे ये समझ में आता कि भाई 50 साल तो मैंने जीवन में शायद नियमों का पालन किया नहीं, मैंने तो केवल माने सांसारिक दृष्टि से ही जीवन जिया है, संसार के तरह ही जीवन जिया है। लेकिन जब मेरा एक नियत समय आ जाता है तो अनायास ही वो सारा ज्ञान जो मैं भूल गया था वो मुझे प्राप्त हो जाता है, अगर मैंने पूर्व जन्म में इस प्रकार की कोई साधना पहले की है। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए, और आप जानते हैं भगवान वाकई सबल है व्यक्ति को, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भी हमने समझा था कि समय सीमा का कोई यहां भय नहीं करना है कि भाई इतने जीवन लग जाएंगे भगवान को प्राप्त। जब अगर तीव्र उत्कंठा है तो क्योंकि आप तो जानते नहीं कि आपका पूर्व जन्म क्या रहा, मतलब हम जब तक नहीं जान रहे हैं तब तक नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब वो सामने आ गया, क्योंकि जब तक उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, अब वो खराब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो अगर वाकई हमारा कोई ऐसा तीव्र उत्कंठा जाग रही है, इसका मतलब वो तपस्या तो की है, और जैसे ही वो तपस्या से पर्दा हटेगा तो आपको फिर ये
अनायासी भान हो जाएगा कि मैंने तो पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। किसी कारण से अंत में वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं चाह रहा था। तो सदैव, चाहे आदमी का 1 वर्ष का जीवन भी रह गया हो, या ऐसा लगता है मेरा कोई ऐसा माने मैंने उससे पहले के जन्म में ज्यादा कोई ध्यान योग के लिए कोई प्रयास नहीं किया, मैंने तो एक सामान्य सांसारिक जीवन जिया है, तो इसलिए कोई ऐसा भय नहीं मन में सोचना चाहिए। आपकी कैसे वो पुण्य, जो आपका अर्जित पुण्य कह लें, आप उसको भगवत प्राप्ति के लिए आपके जो प्रयास हैं वो कब जागृत होंगे, ये तो दैव जानता है। ठीक हो गया। तो इसलिए सदा आशावादी रहना चाहिए। भगवान का अर्जुन को कुरुनंदन कहना भी एक प्रकार से पूर्व जन्मों की स्मृति से अवगत कराने जैसा है। ठीक हो गया। तो वो तो निश्चित रूप से उस पर पर्दा डला हुआ है, क्योंकि आपको तो ध्यान है नहीं कि आपने कितने जन्म पूर्व आपने कोई तपस्या की है या कोई अपराध किया है। तो जब व्यक्ति तीव्र उत्कंठा जाग रही है तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि 1 वर्ष में ही, कुछ दिनों में ही, कुछ पलों में, कुछ क्षण में ही ईश्वर आपको वो दे दे जो व्यक्ति कई जन्म जन्मांतर तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप पहले ही बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं, किसी अपराध से आपको वो विस्मृत हो गया, भूल गए वो आप। तो इस श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सत्य के लिए किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। ठीक हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई जो सत्य के लिए आपने प्रयास कर दिया, एक बार सत्य के लिए जो भी प्रयास आपने किया वो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता है। भाई संसार के लिए जो कर्म करेंगे तो आपको तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ पुण्य मिल गया, कुछ ना कुछ पाप हो गया, वो ऐसा वो नष्ट हो गया, माने स्वर्ग नरक के चक्कर में। जब मैं इस प्रकार के पुण्यों की बात करता हूं, क्योंकि शब्द तो पुण्य जैसा ही है, लेकिन यहां हम भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास को एक सामान्य पुण्य नहीं मान रहे। माने जो जैसे हम बोलते हैं ना पाप और पुण्य, पुण्य और पाप तो हम स्वर्ग नरक की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वो स्वर्ग की कामना नहीं कर रहा है, वो तो भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो जो एक विशेष अवस्था है उसको कई जगह यहां पुण्य कहकर चाहे समझाया गया है, क्योंकि कोई इस प्रकार का शब्द शायद उचित समय पर नहीं मिल पाया, लेकिन वो स्वर्ग नरक वाले जो परिभाषा, जो स्वर्ग के लिए पुण्य का इस्तेमाल किया गया, उस पुण्य से बिल्कुल अलग प्रकार का बल है, और वो सत है, उसका कभी लोप नहीं हो सकता है, वो सदा रहेगा। आपने एक बार भगवान से मिलने का, शरीरी को समझने का कर लिए लगन, तो वो आपका सत, वो कभी भी विफल नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। साधक को अनायासी ऐसा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे पाने में कई जन्मों की साधना भी कम लग सकती है। ठीक हो गया। यह साधक के पूर्व पुण्यों का प्रताप होता है। कई बार आपने इस प्रकार का पुराणों में कथा जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी कि भाई इस प्रकार उसको बहुत वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो कितने ग्रंथों के, चाहे इस प्रकार जय आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि टोटकाचार्य के बारे में ऐसा, टोटक छंद की जिन्होंने रचना की थी, तो किस प्रकार से उन्होंने माने कोई ना कोई पुण्य तो है ही वो। तो हमें चाहे आप इसको स्वर्ग नरक वाले पाठ से समझें, लेकिन यहां पर वो जो शब्द है भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा जो है आपके लिए, वो एक परम पुण्य जैसा है, और वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि जो ये पुण्य है, स्वर्ग के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, दान आदि, हमारी माने हमारी ऐसी इच्छा है कि इस दान के बल से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो तो उसका भोग मिलने के बाद वो नष्ट हो जाता है। भैया आपने उसका आपको कुछ मिल गया, पारितोषिक मिल गया कुछ उसके बाद, लेकिन जो इस सत्य के लिए किया गया प्रयास है वो अक्षय फल देने वाला है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जो आप कार्य करें उसका फल अक्षय हो जाए, तो कैसे हो जाए अक्षय, तो इसलिए हम उसको मोक्ष की दृष्टि से जोड़ते हैं।
भाई अगर आप एक सांसारिक दृष्टि से भी सोचें कि भाई हम सांसारिक दृष्टि से अगर कोई ऐसी चीज अपने को मिल जाए जो अनंत काल तक हमें परमानंद देती रहे, हालांकि किसी भी संसार के किसी भी रूप में वो फिट नहीं बैठ पाता है, जो मुक्ति संबंध है उसको समझना या समझाना बहुत ही कठिन है। फिर भी अगर मैं कुछ ऐसा बताने का प्रयास करूं कि वो अनंत काल तक जीवन में परमानंद जैसा है, तो वहां पर उसके लिए जो भी प्रयास होगा वो फिर व्यक्तिगत नहीं होगा कि भाई मैं मेरा, वहां पर मैं मेरे जैसा धीरे वो केवल है, और वो उस है का ही स्वरूप सब है, माने मैं उसी का पार्ट हूं। इस प्रकार से जब व्यक्ति के मन विचार होने लग जाता है तो फिर वो मुक्ति की साधना करता है, और मुक्ति की साधने का जो फल है वो अक्षय है, उसका कभी किसी काल में लोप नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। पूर्व स्मृति को भली भांति जानकर साधक दुगने उत्साह से अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपने जहां तक प्रयास करके आप छोड़ आए थे, किसी कारण से भूल गए, रुक गए, फिर आप दुगने उत्साह से, माने एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, व्यक्ति थोड़ा थक गया था, थोड़ा बैठ जाता तो दुगनी ऊर्जा आ जाती है, फिर वो तेजी से अंततोगत्वा अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता। तो ये भगवान ने उन सारे साधकों के, माने अर्जुन के रूप में हम सबके जो संशय मन में उठ रहे थे कि प्रभु कभी कभी बड़ी तीव्र उत्कंठा जाग जाती है ईश्वर से मिलने की, तो वो जो प्रेम है कभी कभी भगवान के लिए अश्रुपात हो जाता है, आंसू निकलने लग जाते हैं। हे प्रभु कैसा होगा तेरा वास्तविक स्वरूप, तेरा कैसा होगा, तू साकार होगा, निराकार होगा, कैसा होगा तू, उसको पाने की तीव्र उत्कंठा जागती है। तो ऐसा करते करते लेकिन किसी कारण से प्रभु अगर गलती हो जाएगी तो क्या मेरा वो सब तेरे लिए किए गए प्रयास सब वो निष्फल हो जाएंगे क्या? तो भगवान ने यहां एकदम आश्वस्त कर दिया कि कभी निष्फल नहीं होगा। सत्य के लिए किया गया कोई भी प्रयास पग पग आगे तुझे लेकर जाएगा, और अंततो गत्वा कई गुना तेजी से तू ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो 43वां श्लोक उन सभी व्यक्तियों को बार बार पढ़ना चाहिए जिनके मन में कोई ऐसी शंका है कि प्रभु मैं तो किसी लायक हूं नहीं, मैंने तो अभी सांसारिक जीवन ही जिया है, उसकी समझ है। माने जो जैसे कहा गया था श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है, तो व्यक्ति इस प्रकार का जन्म लेकर हो सकता है शुरुआत में वो केवल श्री तक सीमित हो, हालांकि वो कोई तामसिक प्रवृत्ति का नहीं रहा, किसी को पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का उसने अपनी उम्र के कुछ पड़ाव तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे बोला कि अनायास ही उसको ये जागृति हो गई, तो उसके बाद फिर वो भगवान के प्राप्ति के लिए, कि भगवत प्राप्ति के लिए मुझे कार्य करना है। तो उन सभी व्यक्तियों को जो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि प्रभु मैंने तो सांसारिक जीवन जिया है, मुझे तो नहीं लगता है मैं तुझे इस जीवन में पा पाऊंगा, क्योंकि हम थोड़ी जानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म संस्कार जब तक वो खुला ना हो हम कैसे जान सकते हैं। वो तो एक प्रकार की बंद पोटली जैसा है। अब उस पोटली में हमारे लिए कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन उससे तो बहुत बड़ी लॉटरी भी बन सकती है, हमारी लॉटरी निकल सकती है। तो जब तक वो बंद है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जैसा है। तो इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए। तो जब वो गठरी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की अनायासी खुल जाएगी, तो अगर व्यक्ति वाकई भगवान के लिए उसकी उत्कंठा बहुत तीव्र है, तो उस पोटली में निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे ज्योतिष में भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई व्यक्ति माने बैठा था, अभी तक 40 वर्ष की आयु हो गई उसकी, माने बैठा था कि मेरा ये जो चार्ट है, मेरी कुंडली है, वो बहुत खराब है, संसार का सबसे खराब प्लैनेटरी मोशन मुझे मिला है। वो यही माने बैठा था 40 वर्ष तक, ऐसा ही मान रहा था वो। और फिर अनायास एक दिन किसी बड़े विद्वान गुरु से चर्चा करते समय उसको पता लगा कि मैं तो 1 घंटे पहले पैदा हुआ था। कोई बात ऐसी निकल आई चर्चा में, अनायासी कोई ऐसा उनके तो फिर वो जो 40 वर्ष तक अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा था, वो अभी उसकी कुंडली का लग्न बदल गया,
वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लग गया, जीवन ही बदल गया उसका। ठीक, आप समझ रहे, माने लग्न बदल गया। जो प्लैनेट उसके 12वें में व्यय का कारण बन रहे थे, अभी वो आय का कारण बन गए फिर 11वें भाव में आकर। तो यहां पर ये समझना है कि वाकई भगवान के भक्त के लिए कोई सीमा नहीं है। तो सबसे बड़ा गुण है, आप भगवान को कहीं भी आप रहें, आप भारत में रहें, आप भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में आप रहें, अगर तीव्र उत्कंठा जाग रही है तो बिल्कुल भी मत आप घबराइए, डरिए कि मेरा इससे पहले का जीवन तो बड़ा सांसारिक रहा है, मैं तो पूरी तरह राजसिक रहा हूं, मैं तो संसार में ही लिप्त रहा हूं, मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है। भाई क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, मुक्ति के लिए तो बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है। तो आप क्या जानते हैं वो साधना अपने पूर्व जन्म में, क्या पता बहुत बड़ी साधना कर रखी हो, किसी कारण से वो साधना का प्रभाव आपको ना दिख रहा हो, तो अनायास ही वो जागृत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये सब में संभव है। सभी जीव अगर भगवान के प्रति बड़े आस्थावान हैं, भगवान को हृदय से पुकार रहे हैं, तो उसके पूर्व जन्म की जो पुण्य है वो तो अभी सामने आया नहीं। तो जब तक आया नहीं है तब तक बड़े विश्वास के साथ यही मानना है कि प्रभु हो सकता है कोई ऐसा पुण्य हो गया हो, इस कारण से इतना अच्छा विचार मिल गया, इतना अच्छा गुरु मिल गया जो अनायास ही मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे गया। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।